तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे संज्ञा, लेकिन आपको जो है ना याद ही नहीं रहता है भैया जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। मान लीजिए कोई आपको दे देगा कि ताजमहल कौन सा संज्ञा है, आप कंफ्यूज जाते हैं जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या फिर कौन सा संज्ञा है। तो आज जो है ना एकदम बच्चा वाला, एकदम दूध पीने वाला बच्चा भी समझ जाएगा इस ट्रिक से अगर पढ़ेगा तो, ठीक है, कि कौन सा संज्ञा कौन है। मतलब एग्जाम में आपको जो है ना लगभग 5 से लेकर के 10 मार्क्स तक एग्जाम में संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम कौन सा संज्ञा है, लड़का कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। तो ऐसे करके जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हम आपको चुटकियों बजाते ही याद करा देंगे 5 संज्ञा की एग्जाम्पल, 5 संज्ञा के कौन कौन सा कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सा एग्जाम में काम आएगा। टोटल चीज आपको प्रीतम भैया बस एक वीडियो में 10 मिनट में आपको टोटल चीज याद करा देगा। व्याकरण के वीडियो आप बहुत देखे होंगे, इस वीडियो से पहले बहुत सारे, लेकिन आज जो है ना एकदम धांसू ट्रिक से और आपको हर एक जो है ना चीज को समझा देंगे, बच्चा भी समझ जाएगा। तो बस अंत तक देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा को जानना जरूरी है ना। तो देखिए किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जो है ना चीज का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब दुनिया के कोई भी चीज को संज्ञा कहते हैं, बस इजी बात में, ठीक है, चाहे नाम हो, आदमी हो, जगह हो, वस्तु हो, कुछ भी चीज हो वो संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के 5 गो प्रकार है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक सॉरी द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये संज्ञा क्या टाइप्स कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं, जो होते हैं ना आप कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं। ना इसी में नहीं समझाएंगे, सबको लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं किसी भी विशेष याद रखिएगा, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीतम, प्रीतम किसी खास व्यक्ति का नाम है, क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, क्या आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान जैसे ए बोर्ड है या पटना है, तो पटना क्या हो गया, एक स्थान हो गया, तो स्थान से भी स्थान से क्या आएंगे व्यक्तिवाचक, यानी पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आएंगे वस्तु, यानी कि एक क्या है, पेन है, पेन को क्या बोलेंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी चीज से कोई वस्तु का बोध हो, किसी आदमी का, पर्सन, किसी एक आदमी का बोध हो, किसी एक जगह का बोध हो, याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक, अनेक नहीं, सिर्फ एक, चाहे प्रीतम हो, चाहे पटना हो। वस्तु मतलब बोल सकते हैं ताजमहल, ठीक है, ताजमहल बोल सकते हैं वस्तु के नाम हो, ठीक है। चाहे एक कलम का अगर हम नाम रख दे बसंती, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो एक वस्तु हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उदाहरण के लिए राम हो गया किसी व्यक्ति का नाम, दिल्ली हो गया किसी जगह का नाम, स्थान का नाम, गंगा हो गया किसी वस्तु का नाम, तो इसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। देखिए यहाँ ट्रिक क्या है, राम दिल्ली गया गंगा नहाने, यानी कि राम और दिल्ली और गया, गया तो एक जगह हो गया सेंटेंस, और गंगा जो है ना नहाने, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। तो आपको समझ में आ गया, जब भी आपको एक सिंगल चीज का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, सिंगल चीज का बोध हो। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर आएंगे ट्रिक है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। आपको नहीं फील हो रहा है कॉमन मतलब सबके लिए समान, सबके लिए समान बराबर, है ना, तो ये चीज को याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे भैया, हमको समझाइए ना। तो देखिए किसी संपूर्ण वर्ग या जाति के नाम कहते हो। अब मान लीजिए कि बोलेंगे राजपूत, तो क्या होगा, सारा राजपूत समाज हो गया। बोलेंगे लड़का, तो सारा लड़का का नाम हो गया। बोलेंगे बोर्ड, सारा बोर्ड का नाम हो गया। बोलेंगे कलम, जितना भी दुनिया के कलम है सबका नाम हो गया, ठीक है। बोलेंगे शर्ट, तो जितना भी दुनिया का शर्ट है ना सबका नाम हो गया। तो इसे बोलेंगे जातिवाचक। जिस चीज से अगर एक चीज का नाम लो और सब चीज का बोध हो उसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, है ना, याद हुआ। चलिए मजा आया होगा। एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर आ जाएंगे लड़का, शहर और नदी। देखिए नदी भी है, तो नदी से दुनिया का जितना भी नदी है ना सबका बोध हो रहा है, दुनिया के सब चीज का बोध हो उसे बोलते हैं शहर। शहर से पटना शहर, दिल्ली शहर, मुंबई शहर, सारा शहर का नाम हो उसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। लड़का, हम लड़का, आप लड़का, अगर वीडियो लड़का देख रहे हैं तो लड़का, लड़की देख रहा है तो लड़की, से सारा समाज। तो ये जो है ना पूरा चीज का बोध हो उसे बोलेंगे जाति, यानी पूरा जाति का बोध हो उसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हर राम कोई ना कोई लड़का होता है, यानी कि कोई भी राम जो है ना कोई लड़का होता है। अब राम से किसी राम नहीं है, इसमें हो जाएंगे लड़का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। राम यहाँ पर क्या है, प्रॉपर राम है, ठीक है, प्रॉपर राम मतलब सिंगल राम, उसे राम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसी कहते हैं। अब देखिए मेरे दिल में आपके प्रति क्या गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को देख नहीं ना सकते। हमको आपके प्रति प्यार आ रहा है तो प्यार को देख नहीं ना सकते।
हम उसके प्रति जो है ना चिढ़ रहे हैं, तो उसको प्रति चिढ़ता नहीं ना दिख रहा है। ये चीज होता है, जिस चीज से दिखे नहीं भाव प्रकट हो, हमको दर्द हो रहा है तो आंख में से आंसू आ रहा है तो दिख नहीं ना सकते, आंसू देख सकते हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा है वो नहीं देख सकते। यानी कि प्रेम, दुख, बुद्धि, ठीक है, कोई तेज बच्चा है, कोई भोत बच्चा है, तो उसको भोत का देखा थोड़ी जाता है कि भोत कैसा है, तेज कैसा है, नहीं ना देखा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। यानी कि किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध हो, यानी उसके अंदर कोई गुण है, कोई बच्चा जो है ना चुटकियों में मैथ बजा दे जो है ना बना दे रहा है, तो ये जो है ना क्या हो जाएंगे, सब हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा के, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएंगे। चाहे प्रेम हो, गुस्सा हो, कुछ भी चीज हो ना, यहाँ पर आ जाएंगे। बुद्धि प्रेम से करो दुख नहीं मिलेगा, यानी जो है ना बुद्धि प्रेम से करो, ठीक है, यानी किसी पे बुद्धि कर रहे तो प्रेम से करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक लड़की है, इसके प्रति किसी का प्रेम है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको जी, तो इसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि उसको देख नहीं सकते, लड़की देख रहा है, भाव जो ना प्रेम को नहीं देख रहे हैं। अगला हम लोग के यहाँ पर आएंगे, देखिएगा, हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, इसको है जैसे जिस, मान लीजिए कि मटेरियल नाउन उसे कहते हैं, मटेरियल मतलब नहीं पता चल रहा है, कोई चीज का नाम ले रहा है। मटेरियल जैसे कोयला हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जिससे वस्तुएं बनती है उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि सोना हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, गंगा नहीं होगा, ठीक है, गंगा में जो पानी है वो हो जाएगा, ठीक है, कोयला हो गया, सोना हो गया, जितना भी चांदी गिल्लट जो भी होता है ना, वो सब चीज हो जाएंगे मटेरियल नाउन के उदाहरण है। कि द्रव्यवाचक यानी जिसको नापा जाता है या तौला जाता है, तौलने वाला में क्या क्या आ जाएंगे, गेहूं, चावल, आटा, ये सब आ जाएंगे ना। मापा जाता है दूध, पानी, शरबत, जो भी होता है उसको मापा जाता है, तो ये चीज क्या हो जाएंगे, ये सब द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सब ट्रिक है, यानी कि बहुत ऐसा ट्रिक है, जैसे समास, कारक, जितना भी व्याकरण का ट्रिक है ना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जा करके उस प्लेलिस्ट से सारा ट्रिक देख सकते हैं। और पहली बार आए हैं ना इस चैनल पे, यानी 10th स्टार पे, तो आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि बहुत सारा हम ट्रिक व्याकरण से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाते हैं ना, तो आपसे मिस नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपसे मिस नहीं हो, कर ही लीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते, कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके दोस्त के भी पास यह सजेस्ट कर पाए। तो यहाँ पर आते हैं, है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जैसे आप लोग अपने दोस्त के साथ कोचिंग संस्थान में, क्लास वगैरह में, ठीक है, एक साथ बैठते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, यानी क्या कलेक्ट किया हुआ है, 10 गो पेन की एक जगह रख देंगे तो क्या बोलेंगे, कलेक्ट किया हुआ है, जमा किया हुआ है ना, बोलते जमा किए हुए हैं। एक ई वाला भी जमा होता है, वो वाला जमा की बात नहीं, जमा किया हुआ, ठीक है, इकट्ठा किया हुआ जो भी बोलते हैं, तो कलेक्टिव नाउन यानी कि जमा किया हुआ है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जैसे किसी चीज का झुंड, जैसे आप लोग नहीं रंगदारी करते हैं बच्चे सब, ठीक है, क्लास में जाकर के, तो वो चीज क्या हो गया, झुंड हो गया, यानी कि रंगदारी करने वाला झुंड हो गया, तो उससे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। सेना हो गया, जैसे आर्मी लोग का सेना होता है, तो क्या बोलेंगे, सेना, यानी कि वो भी आ जाएंगे समूहवाचक। वर्ग हो गया यानी क्लासरूम हो गया, उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो ये जो है ना ट्रिक, बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे, लेकिन आसान भाषा प्रीतम भैया जो है ना हर चीज समझा देते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे 8th क्लास, 10th क्लास, 12th या 11th क्लास में है, उसके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उससे मिस ना हो ऐसा ट्रिक वाला वीडियो। और सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कोई और व्याकरण की ट्रिक आपको चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।